गांव को आंखों से देखते हुए सम्राट अशोक ने उनकी यादगार में इस स्तूपा का निर्माण करवाया। अरे सब रखो। हमारे गुरु हैं, जानते हैं किसी का मतलब क्या होता है। करेक्टर का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा nothing lost, wealth is lost, something lost, character is lost, everything lost। इसलिए उन्होंने कहा है destroying and killing living being, यानी पानाति पाता बेर बनी शिखा पदं समादयामि, अदीन दाना बेर बनी शिखा पदं समादयामि, कामेशु मिच्छाचारा बेर बनी शिखा पदं समादयामि, सूरा मूसाबादा बेर बनी शिखा पदं समाद। ये जो है पंचशील टेम्पल है। ये यहाँ से 26 मीटर की मूर्ति कहाँ पर थी ये कहना मुश्किल, लेकिन ह्वेनसांग की डायरी इंडिकेट करती है कि इसमें 26 मीटर की तांबे की बुद्ध की मूर्ति थी। ये धरोहर जो देख रहे हैं, सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक राज्यों में नालंदा का पिक्चर, नालंदा का तस्वीर इसी की दिखलाई पड़ती, इसलिए कि सम्राट अशोक ने जब इस देश का मालिक थे तो उन्होंने संकल्प लिया था कि इसलिए कि जब हम 84,000 स्तूपा का निर्माण कराएंगे तो हमें धर्म की पूजा होगी। इसलिए सम्राट अशोक ने आकर के इस धरती को भूमि पूजा करते हुए शारिपुत्र और मोगलायन भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य थे, और शारिपुत्र की मृत्यु कार्तिक पूर्णिमा के दिन में 6 सेंचुरी BC में हुआ था। उनकी नालक गांव में जन्म, गांव को आंखों से देखते हुए सम्राट अशोक ने उनकी यादगार में इस स्तूपा का निर्माण करवाया। इसके बारे में ह्वेनसांग ने डायरी में लिख रहा है कि इसको 7 बार 7 राजाओं ने बनाया, लेकिन उत्खनन करने के क्रम में ब्रिटिश ने 3 राजकाल का 3 राजाओं को प्रमाण वहाँ पर दिखलाया है। और नीचे जो गोल गोल कार ये देखेंगे, ये बड़े बड़े आकार का ये प्राचार्यों की समाधि, टीचर का, और छोटा छोटा देखेंगे वो छात्रों की है, क्योंकि बाय नेचर जब उनकी निधन होती इसलिए ब्रिटिश ने लोगों को जानकारी दी है। रत्न सागर लाइब्रेरी थी, रत्न सागर 3 तरह की लाइब्रेरी थी, रत्न दधी, रत्न रंजक, रत्न सागर। रत्न दधी रत्न रंजक 6 स्टोरी थी, रत्न सागर 9 स्टोरी की थी। तो 3 फ्लोर उन्होंने खुदाई करके दिखलाया, इसलिए इसको रत्न सागर लाइब्रेरी के रूप में प्रमाणित किया। ये काला काला दाग जो भी देख रहे हैं ये जले का दाग है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक राजाओं को आक्रमण हुआ है। आक्रमण होने के कारण जो संस्कृति थी उसको नष्ट करने के लिए इसमें आग लगवाया था। तो 6 महीने तक ये पुस्तकालय जलती रह गई थी। ऐसा विद्वानों का मत है, ऐसा विद्वानों का कंसेप्ट है। इसलिए इस्लामिक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में बोर्ड लगी हुई है कि उन्होंने लाइब्रेरी में आग लगवाया तो 6 महीने तक पुस्तकालय जलती रह गई थी। दोनों बाजू में आलों में बुद्ध की प्रतिमाएं थी, लेफ्ट एंड राइट। जब वे लोग प्राचार्य और अभ्यर्थी लोग स्टडी करने के लिए लाइब्रेरी में प्रवेश करते थे, गेट पे खड़े होकर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं को नमन करते हुए, प्रेयर करते हुए अंदर में प्रवेश किया करते थे। यहाँ पर देखेंगे ताला, कुंजी, किवाड़ की व्यवस्था नहीं थी। लोग विद्वान थे और 3 चीज़ों है, राग, दोष, मोह, ग्रीडनेस, हिटरेड एंड डिल्यूशन, ये तीनों से अलग थे। इसलिए चोरी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन लकड़ी का अगड़ लग जाता था तो लोगों को संकेत होता था कि नो एंट्री बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अंदर जाना बड़ी थे। चोरी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो लाइब्रेरी में हम दिखलाएंगे कैसे इसका प्रूफ मिला है। ह्वेनसांग का कमरा दिखलाएंगे।
वहाँ दे दो। 아, 걔랑 기실라 채도. 아, 괴롭다. 예술하냐고 들었어. 기실라 채도. हम लोग जिस कमरे में आगमन कर चुके हैं, ये कमरे प्राचार्यों का था, टीचर का था। इसमें चाइना से 627 में चीनी यात्री पढ़ने के लिए श्वेनसांग का अराइवल हुआ था। श्वेनसांग का दो अर्थ है। श्वे का मतलब होता है चाइनीज भाषा में लर्नर, सीखने वाला, पढ़ने वाला। सांग का मतलब होता है विद्यार्थी। उनके वो हुनान प्रांत में उनको 600 एडी में जन्म हुआ था और 627 में वहाँ से डिपार्चर किया है। चाइना से 629 में उत्तरी भारत में इंटर किया है। 631 में बोध गया में भगवान बुद्ध की मंदिर को जाकर के पूजा पाठ किया है। फिर 631 में आकर के यहाँ पर एडमिशन हुआ और उन्होंने बचपन से 8 वर्ष की अवस्था से वो विपासना करते थे, मेडिटेशन करते थे। इसलिए इसमें विपासना का ये केंद्र बना हुआ है। ये बड़ा गेट था, अंदर में श्वेनसांग बैठते थे, विपासना क्या करते थे। उन्होंने कहा देयर आर 2 आइडेंटिफिकेशन इन माई लिविंग रूम। मेरे कमरे का 2 पहचान है। एक पहचान लिविंग रूम का, मेरे कमरे में मेडिटेशन केव है जिसमें अंदर में हम विपासना करते थे, मेडिटेशन करते थे। दूसरा मेरा पहचान कमरे का, इस दीवार के, लिविंग रूम के दीवार के सटे वहाँ पर छोटा सा श्राइन है जहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति 5 फुट की थी, वह आशीर्वाद मुद्रा में थी। वहाँ पर हम अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट इन द इवनिंग हम होमेज करते थे। बुद्ध की प्रतिमाएं को हम पूजा करते थे। इसलिए वहाँ पर श्राइन में जो मिट्टी की मूर्ति थी बुद्ध की, वो नष्ट हो गई है। लेकिन बनावट से आप रियलाइज करेंगे कि सही में उनकी डायरी हमें जो इंडिकेट कर रही है, उनका प्रूफ सही है कि वहाँ पर पूजा करते थे, यहाँ पर रहते थे। श्वेनसांग की डायरी 5 नामों से जाना जाता है, टा, थांग, सी, यू, ची। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, चाइनीज भाषा हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। लेकिन चाइनीज में क्या बोलता, तोंग, शी, नान, पे। लेकिन चाइनीज का उनका डायरी का क्या नाम है और उनका अर्थ क्या है। ता का मतलब होता है टू बी ग्रेट, टू बी बिग, टू बी लार्ज। थांग का मतलब होता है टू बी डायनेस्टी, जिस डायनेस्टी में उनको पैदाश हुई। और शी का मतलब होता है वेस्टर्न। यू का मतलब होता है ट्रेवल, यात्रा करना। ची का मतलब होता है डायरी। उनकी डायरी से पता चला है ब्रिटिश को कि इसकी एरिया 7 माइल लंबी थी, 3 माइल चौड़ी थी। 10,000 अभ्यर्थी पढ़ते थे विद्याधन करने के लिए और 1500 टीचर थे और रहने पढ़ने खाने पीने की फ्री एजुकेशन थी और 4 गेट था। उनकी डायरी से सारा इतिहास भारत का, नालंदा का पता चला। तब नालंदा उन्होंने प्रूफ किया कि नालंदा ये है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो ये उनकी डायरी, उनका पिता का नाम, उनका दादा का नाम हवै, उनका दादा का नाम हवै, पिता का नाम किन और उनका बचपन का नाम छने। लेकिन जब माता पिता उनको एडमिशन कराने लगे स्कूल में तो उनका नाम चेंज करके उनका नाम रखा श्वेनसांग। इसकी बनावट से ये बेदी जो बना हुआ है, इस बेदी से पता चलता है कि इसमें सही में ये उनकी पूजा घर रहा होगा। इसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति, खड़ी मूर्ति थी, आशीर्वाद मुद्रा में थी, पैर का दाग था। लेकिन हमारे देश से लोग आते हैं, भूटान हो, तिब्बत हो, उन लोगों ने मिट्टी की मूर्ति को खरोच करके अपने घरों में पूजा पाठ करने के लिए ले गए हैं, इसलिए पैर का दाग नष्ट हो गया है। पेडेस्टल पुरानी है, ये चूने का प्लास्टर पहले का है। इसमें अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग श्वेनसांग हमेशा पूजा पाठ करते थे। वो लोग चाइनीज भाषा में पूजा करते थे। वो पूजा हमेशा इस रूप में करते थे, ची कुई फो, ची कुई फा, ची कुई सन।
चिकुइफो चिकुइफा चिकुइसन, नामो आमी थोफो, नामो आमी थोफो, नामो आमी थोफो। ये चाइनीज बना यस इंटर किए हैं। लोग अनुमान करते हैं और लोगों से पूछते हैं कि भाई इसमें छत नहीं है, तो छत की जो भी ढलाई होती थी ये ओल्ड वर्क है, विदाउट सपोर्ट है, और चून सुर्खी और मिट्टी बनाकर छत की ढलाई की गई है, सीलिंग की निर्माण की गई है। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये मिट्टी की छत से आज 2000 बरस होने जा रहा है। बारिश, गंभीर बारिश होती है बिहार में, उस बारिश का बूंद, एक भी बूंद इसमें लीकेज नहीं होता है। इसमें से विशाल मिट्टी का बर्तन मिला है और जला हुआ चावल जो मिला है वो संग्रहालय में रखा हुआ है। आप देखेंगे 2 टकार का जो भी गेट है, ये सारा यूनिवर्सिटी का गेट इसी ढंग से बना हुआ था। लेकिन भूमिकंपों के द्वारा सारा बिल्डिंग धराशायी होकर टूटा हुआ है, जिसमें एक भी छत की ढलाई और गेट का निर्माण प्राचीन काल का आप नहीं आंखों से देख रहे हैं। लेकिन इसमें ब्रिटिश ने इंडिकेट किया है कि ये ओल्ड वर्क है और छत की ढलाई विदाउट सपोर्ट होते भी 2000 बरस होने जा रहा है और बारिश की पानी एक भी बूंद लीकेज नहीं होता है। तो उन्होंने 1811 में पूरे भारतवर्ष में ब्रिटिश ने रेलवे का निर्माण कर रहे थे। तो रेलवे का जो भी ब्रिटिश अमल में हाई ब्रिज बना हुआ है, इसी कंस्ट्रक्शन से उन्होंने रेलवे का ब्रिज बनाया, जो कि आज भी भारतीय रेलवे तेज रफ्तार से उस हाई ब्रिज से क्रॉस होती है। तो विदाउट सपोर्ट होते हुए आज भी इतना स्ट्रॉन्ग है। पिलर नहीं थी और आचार्यों को बैठने के लिए चेयर थी। वहाँ पर देख रहे हैं आचार्यों को चेयर, और ये लेवल से स्टडी हॉल था। तो ये 7 सेंचुरी का है, राजा हर्षकालीन का, ये गुप्तकालीन का, अपर लेवल कालीन का। तो ये जो है बाद में जब ऊपर का रूफ बना, सपोर्ट के लिए पिलर दिया गया, टूटी हालत में पड़ा हुआ है। आसमान जो स्टोन ब्रिज देख रहे हैं वो टूटी फूटी हालत में पड़ा हुआ है, और ये जल पीने के लिए बाबरी है। ड्रिंकिंग बेल है, वो छोटा सा टेम्पल है जहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं थी। दोनों बाजू में माइका स्टोन का प्लेट लगा हुआ है, उस पर 1 इंची माइका दर्पण लगी हुई थी। माइका दर्पण में तरह तरह का डिफरेंट कलर इंक्लूड किया हुआ था। जब सूरज की रोशनी सारा सन इमिट सारा दिन उस पर टच होता था, तो सूरज की रोशनी सन की इमिट को अपनी ओर ऑब्जर्व कर लेता था, प्रिजर्व कर लेता था। जब सारा दिन सूरज की रोशनी कंट्रोल करते हुए जब अंधेरी रात होती थी, डार्क नाइट में उस सारे दोनों दर्पणों से सूरज की रोशनी ऑब्जर्व किया हुआ ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन होते हुए सीधे प्रकाश अंदर की ओर बुद्ध की प्रतिमाएं पे, मंदिर में बुद्ध की प्रतिमाएं पे चेहरे पे पड़ती थी, जिससे उनकी मूर्ति देखने में मोस्ट ब्यूटीफुल की तरह दिखलाई पड़ती थी। वहाँ से जो बुद्ध की मूर्ति मिली है और नंबर 1 में रखा हुआ दर्पण इंक्लूड किया हुआ था। लेकिन सूरज की रोशनी सारा दिन वो टच कर लेता था और उसको ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन होकर बुद्ध की प्रतिमा पे चेहरे पे पड़ती थी। आज भी ये शाइनिंग हो रहा है दोनों बाजू, लेफ्ट एंड राइट। मतलब ये पत्थर से शाइनिंग होकर वहाँ पर रोशनी मिलता है। हाँ, ये इसी रोशनी, इसी जो सूरज की रोशनी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन होकर रात्रि में बुद्ध की प्रतिमा पे चेहरे पे देख रहे हैं, शाइनिंग हो रहा है ना। इसमें ढलाई ना होगा। आज क्या कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व का शांति
प्रदान हो सकता है इसी के माध्यम से। इसलिए सारा प्रॉपर्टी उन्होंने बिल्डिंग को बनाने में खर्च किया है और धनुष आकार का चिन्ह लगा दिया है। वो प्रैक्टिकल हॉल था, वहाँ पर चूल्हे पर धातु को गलाते थे, धातु को गला करके तरह तरह की मूर्तियाँ बनाने के हाथों से कला सिखाई जाती थी। तो धातु की जो भी मूर्तियाँ मिला है संग्रहालय हॉल नंबर 3 में रखा हुआ है। यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ थी, यहाँ पर पूजा करते थे और विपासना करते थे। और चिन्ह कौन सा चिन्ह है ये वाला?